हे गाइस, हम लोग इस वीडियो में फेज एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि मार्केट फेज एनालिसिस में जो फेज होते हैं वो कितने तरह के फेज होते हैं, एंड देन उन फेज को कैसे पहचानना है। देन पहचानने के बाद उस फेज को में क्या क्या उसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं जिससे इसका हम लोग यूज करके अपनी स्ट्रेटेजी बेटर कर सकते हैं। और उनके बाद उनको उनके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे जिससे हमारी स्ट्रेटेजी बेटर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा आपको मार्केट फेज के बारे में, तो मार्केट फेज दो तरह के वो फेजों में डिवाइडेड है, एक कंसोलिडेशन फेज और एक ट्रेंड फेज। तो कंसोलिडेशन फेज जो है आपका, वो एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे जो एक्युमुलेशन फेज है और डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, ये आपका एक तरह से आप कह सकते हैं ये एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज में प्राइस एक्टिविटी रेंज करती है, तो वो फेज है। और ट्रेंड फेज में या तो वो स्पेसिफिकली अप ट्रेंड में जा रही है ऊपर की तरफ, और या फिर डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ जा रही है। इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे ये जगह पे एक्युमुलेशन फेज लिखा है, तो ये एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज में आप देख सकते हैं ये रेंज कर रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, इसी में ये रेंज कर रही है। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं। और फिर ये ट्रेंड फेज में गई, इसके बाद जिस जो जो एक स्पेसिफिक अप ट्रेंड है जो प्राइस ऊपर की ओर लेके जा रहा है। देन ये यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ गई। अगेन एक कंसोलिडेशन फेज है, कंसोलिडेशन फेज का टाइप है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये फिर स्पेसिफिक रेंज में ये रेंज करने लगी, देन ये फिर डाउन ट्रेंड में गई। फिर यहाँ पे एक स्पेसिफिक रेंज में रेंज करने लगी जो अक्मुलेशन फेज है, फिर ये अप ट्रेंड में गई, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आया। तो ये एक तो यहाँ से हमें ये सीखने मिलता है कि जब भी एक्मुलेशन फेज होता है, एक्मुलेशन फेज के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस अप ट्रेंड में ही जाता है, डाउन डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद प्राइस डाउन ट्रेंड में जाता है। यहाँ पे और एक चीज आप ये देख सकते हैं वॉल्यूम्स के बारे में, कि इन एक्युमुलेशन फेज जब भी एक्युमुलेशन फेज शुरू होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वॉल्यूम कम होते जाती है। जब भी वॉल्यूम आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट पे जाके अ, जाती है, उस समय ही आपका एक्युमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ब्रेकआउट होता है। इसको आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये एक एग्जांपल है। देन यहाँ पे भी जब यहाँ से शुरू हुआ तो इस समय आपका वॉल्यूम यहाँ था, देन ये लोएस्ट पॉइंट, तो ये लोएस्ट पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम का। और वेन एवर क्या कहता है, जब भी आपका वॉल्यूम इस लोएस्ट पॉइंट पे जाएगा इन एक्युमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, तो उस समय ब्रेकआउट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। आप यहाँ पे एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं। एंड देन अब हम लोग जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज, देन डाउन ट्रेंड, देन एक्युमुलेशन फेज, देन अप ट्रेंड, देन डिस्ट्रीब्यूशन फेज, फिर डाउन ट्रेंड, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में गया डाउन ट्रेंड। तो ये क्या बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जब भी प्राइस कंसोलिडेशन फेज में जाए, कि जब भी वो स्पेसिफिक प्राइस रेंज में रेंज करने लगे, तो वी कांट से कि ये आपका एक्युमुलेशन है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, अनटिल अनलेस जब तक प्राइस ब्रेकआउट नहीं होता। अगर प्राइस ब्रेकआउट आपकी अ, ऊपर की तरफ हुई तो वो एक्युमुलेशन फेज में चला जाएगा, डाउन नीचे की तरफ हुई तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चला जाएगा। और ये कब ब्रेकआउट होगा, इसकी इसके बारे में मैंने बताया था कि जब भी वॉल्यूम, जिस समय आपका ये फेज कंसोलिडेशन फेज शुरू हुआ है, उस समय से वॉल्यूम नीचे की तरफ जाने लगता है। जब ये लोएस्ट पॉइंट ऑफ वॉल्यूम जो जो भी उस स्टॉक का होगा जो आपको निकालना है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ वॉल्यूम, तो उसकी हिस्ट्री देख के, तो वो जब भी वहां पे पहुंचेगा तो उस समय ब्रेकआउट होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो कंसोलिडेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्युमुलेशन एक्युमुलेशन फेज जो होता है वो जब भी, जैसा मैंने बताया था, रैपिड डिक्लाइन, मतलब कि जब भी डाउन ट्रेंड होता है प्राइस में ना, जब वो बहुत गिर ऊपर से गिर रहा है, प्राइस डाउन ट्रेंड में है, तब ही जाके एक्युमुलेशन फेज क्रिएट होता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे आप यहाँ ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो हिस्टोरिकली जब भी आप इसका हिस्टोरिकल प्राइस एक्टिविटी देखिएगा, तो यहाँ पे प्रीवियसली भी पहले भी हो चुका होगा ये डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर ऐसा कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा इस पॉइंट पे, तब जाके यहाँ पे हुआ। ये मैं कहने का चार्ट पैटर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्केट फेज पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब भी आपका कंसोलिडेशन फेज में मार्केट फेज जाता है, तो वहां पे
कोई ना कोई चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन होता है, हेड एंड शोल्डर, बुलिश पेनेंट, फ्लैग्स, ट्रायंगल्स, बॉटम्स, कप एंड हैंडल्स, या फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये सब वगैरह चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है। तो उनका फायदा हमें कैसे उठाना है? देखिए, व्हाट एवर चार्ट पैटर्न क्रिएट हो, जो भी चार्ट पैटर्न क्रिएट हो, वहाँ वो आपका उसका एक इंट्रिंजिक इंट्रिंजिक क्या कहता है वे होगा, और एक एक्सट्रिंजिक होगा। तो इंट्रिंजिकली अगर आपका वो बुलिश है, तो वो बता कहना चाह रहा है कि वो पैटर्न के का रिजल्ट होना चाहिए, आपका प्राइस अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। लेकिन अगर एक्सट्रिंजिकली वो कुछ ऐसा हिस्टोरिकल पॉइंट पे है जहाँ पे आपका प्राइस रेजिस्टेंट मतलब एक तरह से आपको वो बियरिश कर रहा है, तो वहां पे वो उसका जो बुलिश इंट्रिंसिक है वो कम हो जाएगा, और चांसेस है कि वो बियरिश डाउन ट्रेंड में चला जाए। इसको मैं एग्जांपल से समझा सकता हूँ। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये आपका अब डाउन ट्रेंड में था, देन यहाँ पे एक्युमुलेशन फेज क्रिएट हुआ, और ये एक्युमुलेशन फेज में आपका हेड एंड शोल्डर एक क्रिएट हो रहा है, और ये जो हेड एंड शोल्डर है, ये आप कह सकते हैं ये इसका इंट्रिंसिकली ये बुलिश है, और ये क्योंकि आफ्टर डाउन ट्रेंड इन एक्युमुलेशन फेज में हो रहा है, और इंट्रिंसिकली बुलिश है, और इसके बाद मार्केट ऊपर की ओर गया, तो आप यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। ये आप एक तरीके से देख सकते हैं। देन आप इस वाले क्या कहते हैं इस वाले में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सेम मार्केट रेंज कर रहा था, फिर एक हेड एंड शोल्डर आया, और ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे आप एंटर हो सकते हैं। ये आप सिमेट्रिक ट्रायंगल है, और इंट्रिंसिकली ये न्यूट्रल है, बट क्योंकि ये अप ट्रेंड में हो रहा है, तो ये एक्सट्रिंसिकली बुलिश है, तो ये कंटिन्यूस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, और मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक आउट करते हुए जब नीचे की ओर गया, तो यहाँ पे एक नई चार्ट पैटर्न क्रिएट हुई, जो कि बियर फ्लैग है, इंट्रिंसिकली बियरिश है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड ही था, और डाउन ट्रेंड में एक इंट्रिंसिकली बियरिश आया, तो ये एक्सट्रिंसिकली बियरिश भी हो जाता है, इसके कारण ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में। फिर अब ये यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ डबल असेंडेंट असेंडिंग ट्रायंगल है, दो दो बार बन रहा है इस आपके कंसोलिडेशन फेज में, तो ये दर्शाता है कि, और एक चीज और कि ये जो पैटर्न आपका बनता है, ये जितने लंबे समय के लिए बनेगा, उतना ज्यादा पावर के साथ आपका ब्रेकआउट होगा, उतना लंबा प्राइस ऊपर की ओर खिंचाएगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, दो दो पैटर्न बने, इसके बाद मार्केट ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ पे भी एक नए कंसोलिडेशन का फेज बना, क्योंकि ये देखिए, ये आपका जो बन रहा है यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल का, ये एक्सट्रिंजिक इंट्रिंसिकली बुलिश भी है, क्योंकि इसका ये पैटर्न बुलिश है, और एक्सट्रिंसिकली भी बुलिश है, क्योंकि ये आपका एक्युमुलेशन फेज में हो रहा है, हिस्टोरिकली एक अच्छे सपोर्ट जोन में हो रहा है, और ये यहाँ से ऊपर की ओर गया। बट ये जो यहाँ पे आपका असेंडिंग ट्रायंगल बना, ये इंट्रिंसिकली बुलिश है, पर एक्सट्रिंसिकली वी डोंट नो, वी ये डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम नहीं बता सकते कि ये एक्सट्रिंसिकली बुलिश है कि नहीं, और इसके बाद मार्केट नीचे की ओर गया। जब भी आपका कोई चार्ट पैटर्न जो बुलिश है, उस जैसे यहाँ पे चार्ट पैटर्न बुलिश है, और इसकी जगह इसके यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया, यानी बियरिश फॉर्म में चला गया, तो ये जो डाउन साइड ब्रेकआउट है, ये बहुत पावरफुल ब्रेकआउट माना जाता है, क्योंकि एक तो मार्केट बुलिश पैटर्न बना रहा है, और स्टिल मार्केट अप ट्रेंड में नहीं जा पा रहा है, और उसके जगह पे डाउन ट्रेंड में चला गया, तो इसका मतलब यही है कि मार्केट जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है उस बुलिश पैटर्न को, और जो बियरिश ब्रेकआउट हुआ है, बहुत पावरफुल ब्रेकआउट है, और मार्केट बहुत नीचे गिरने वाला है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जो आपका ये जो आपका ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, या फिर कंसोलिडेशन पैटर्न है, ये जो कंसोलिडेशन पैटर्न है, इसमें भी आप ये मार्केट फेज एनालिसिस लगा सकते हैं। इस कंसोलिडेशन पैटर्न में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा है, और ये एक सपोर्ट जोन में बन रहा है, तो इन एक्सट्रिंसिकली इंट्रिंसिकली दोनों बुलिश है। एक्सट्रिंसिकली बुलिश है, इंट्रिंसिकली न्यूट्रल है, तो इसको हम लोग बुलिश की तरह ही लेंगे, और ये सीधा ऊपर की तरफ गया, और यहाँ पे तो ये एक अच्छा आप ले सकते हैं, ये एक मार्केट फेज एनालिसिस का तरीका है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इन अप ट्रेंड
ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है जो इंट्रिंसिकली बुलिश है, एक्सट्रिंसिकली बुलिश होगा कि अप ट्रेंड है, तो ये पैटर्न को कंटिन्यू करेगा और ये ऊपर की तरफ गया है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। वॉल्यूम से हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा फेज चल रहा है, और वॉल्यूम से कैसे पता लगा सकते हैं कौन सा फेज चल रहा है। तो जैसे मैंने बताया था कि जब भी कोई कंसोलिडेशन फेज हो तो उसमें वॉल्यूम डाउन की तरफ जाता है, जब एकदम एटमोस्ट डाउन पॉइंट पे हो वॉल्यूम उस स्पेसिफिक स्टॉक के, तब वो आपका वहाँ ब्रेकआउट होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वही बता रहा है। और ट्रेंड में वॉल्यूम इंक्रीज होता है जिसको कन्वर्जेंस भी कर सकते हैं। और देन डिस्ट्रीब्यूशन में फिर वॉल्यूम डाउन गया, फिर ये इंक्रीज गया, फिर वॉल्यूम डाउन गया। तो इस तो ये आपको बता रहा है कि स्पेसिफिक फेज में वॉल्यूम का रिएक्शन क्या होना चाहिए। और एक तरीका ये भी है कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इन ट्रेंड फेज ये वॉल्यूम एक पॉइंट के बाद ये डाउनवर्ड की तरफ जाने लगा। तो ये क्या है ना, ये दर्शा रहा है कि ये ट्रेंड एग्जॉशन ट्रेंड अब एंड में आ रहा है। अब यहाँ पे आप अपना निकल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एंटर हुए हैं तो जब व्हेन यू सी ट्रेंड एग्जॉशन की तरफ जा रहा है तो आप वहाँ पे अपना पोजीशन से आउट हो सकते हैं। और देन वॉल्यूम डाउन, फिर यहाँ पे भी ये ट्रेंड एग्जॉशन में गया, इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड अब खत्म होने वाला है, ये एक्युमुलेशन फेज में जा रहा है। तो ये सब तरीका है वॉल्यूम फेज एनालिसिस का। देन आप ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस भी कर सकते हो। ओपन इंटरेस्ट आप उसी में कर सकते हो जिनका कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहता है मोस्ट ऑफ द फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्युमुलेशन फेज में ओपन इंटरेस्ट गिरता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहता है वो बहुत सारे लोग क्लोज कर रहे होते हैं क्योंकि डाउन ट्रेंड से नीचे आया हुआ होता है मार्केट। और लोग सोचते हैं कि अभी और मार्केट गिरेगा। मोस्ट ऑफ द लोग यही सोचते हैं, तो उस समय वो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्ट्रैक्ट वो क्लोज कर रहे होते हैं, इसके कारण ओपन इंटरेस्ट फॉल होता है ड्यूरिंग ट्रेंड। जब ये क्योंकि आफ्टर डेट अप ट्रेंड में ये जगह है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग री एंटर करते हैं मार्केट में और कॉन्ट्रैक्ट जो है बहुत सारे ओपन होते हैं, इसलिए ओपन इंटरेस्ट राइज होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में भी ओपन इंटरेस्ट राइज होता है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज अप ट्रेंड के बाद क्रिएट हुआ है। और लोग सोच वो मोस्ट ऑफ द लोग जो इनको आता नहीं है उतना ट्रेडिंग वगैरह, वो लोग यही सोचते हैं कि अभी मार्केट और ऊपर चलेगा, जिसके कारण वो लोग और कॉन्ट्रैक्ट खरीदते जाते हैं और मोस्ट ऑफ द मोर कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते जाता है, जिसमें ओपन इंटरेस्ट राइज हो रहा है। और यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जब स्टार्ट होता है तो उस समय ओपन इंटरेस्ट लोग बंद करके बंद करना शुरू करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जो शॉर्ट भी करते हैं मार्केट को, तो उस समय भी ओपन उसमें भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं, ओपन इंटरेस्ट हाई होने लगता है। फिर एक्युमुलेशन भेज आता है क्योंकि आफ्टर ये डाउन ट्रेंड के बाद आया है और लोग यहाँ से अभी अपना जो भी शॉर्ट किए थे मार्केट को या फिर जो जिनका जिनका लॉन्ग का ओपन कॉन्ट्रैक्ट था वो सारे सारे कॉन्ट्रैक्ट बंद होते हैं, इस कारण इसमें फिर ओपन इंटरेस्ट फॉल होने लगता है। और एक बात और, जब भी सॉरी जब भी कंसोलिडेशन फेज में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, उसके बाद भी जो भी ब्रेकआउट आता है वो बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट होता है। तो उसको हमें देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ओपन इंटरेस्ट राइज करता गया, इसके बाद जो भी ब्रेकआउट आया होगा बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट आया होगा। जैसे आप यहाँ पे इस एग्जांपल में देख सकते हैं आईएसआईएस फार्मास्यूटिकल की, कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद मार्केट बहुत बड़े गैप के साथ नीचे की ओर आया। यहाँ पे जो बुलिश वॉल्यूम डाइवर्जेंस है, जिसे जो बता रहा है कि ये जो डाउन ट्रेंड है इसमें स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, ये आफ्टर सम टाइम एक्युमुलेशन फेज में चला जाएगा, जो जो ये चला भी गया है। और यहाँ पे ये डाउन देख सकते हैं, इसमें वॉल्यूम डाउन की तरफ जा रहा है। एट सम पॉइंट इट विल ब्रेकआउट फ्रॉम दिस पेज। अब मैं आपको कुछ लाइव मार्केट एग्जांपल्स दिखाता हूँ, जिससे आप और अच्छे से समझें। जैसे ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक है, एनएससी में ट्रेड करते हैं इसे। तो यहाँ पे हम लोग मार्केट फेज एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है इस स्पेसिफिक रेंज में आपका एक्युमुलेट हो रहा है। देन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज में गया, देन फिर अगेन यहाँ एक्युमुलेशन फेज में आ गया है। तो इसको हम लोग कैसे करें, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पहले तो मार्केट को इमेजिन करना पड़ेगा एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से गया है, राइट।
तो यहाँ पे जो एक ये एक्यूमुलेशन फेज है, यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न क्रिएट हो रहा है, उसको वो चार्ट पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ है, सो इंट्रिंसिकली ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये इंट्रिंसिकली बुलिश है। और क्योंकि ये एक्यूमुलेशन फेज आफ्टर डाउन ट्रेंड के बाद जो एक्यूमुलेशन फेज क्रिएट हुआ है उसमें क्रिएट हो रहा है, तो इसके बाद जो मार्केट आपका ऊपर ब्रेकआउट होगा वो अप ट्रेंड में जाएगा, जो गया भी है यहाँ पे। आफ्टर सम टाइम ये अगेन कंसोलिडेशन फेज में, तो इसको हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो ये रहा, और ये आपका यहाँ पे क्रिएट हुआ है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये है आपका एक्यूमुलेशन फेज। तो यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट होगा, जब ये इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट होगा, देखिए ये रजिस्टर इसी तरह क्रिएट कर रहा है, तो एट दैट टाइम पॉइंट यू हैव टू, क्योंकि यहाँ पे देखिए गैप के साथ हुआ है, जो टू गैप टू टाइप है। गैप के बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये तो यहाँ पे जब आप एंटर होइएगा, तो आप कह सकते हैं दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू एंटर। और इस यहाँ पे आप वॉल्यूम्स का भी यूज कर सकते हैं। रुकिए एक मिनट। जो मैंने बताया था कि आप मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग कंसोलिडेशन फेज, accumulation और डिस्ट्रीब्यूशन फेज, वॉल्यूम स्टार्ट गोइंग डाउन टू इट्स लोएस्ट पॉइंट फॉर द स्पेसिफिक स्टॉक। उस स्टॉक का स्पेसिफिक जो भी लो वॉल्यूम होगा उसके तरफ जाने लगता है आपका कंसोलिडेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। तो यहाँ पे जैसे ये एक्युमुलेशन फेज है और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट कर रहा है, तो हमें यहाँ पे जो एग्जांपल देखना पड़ेगा, जो ये यहाँ पे शुरू हुआ है, राइट। एक मिनट। हाँ, ये यहाँ पे आपका शुरू हुआ है ये फेज। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा, तो ये देखिए आपका वॉल्यूम एट द लोएस्ट पॉइंट गया है जो इस स्पेसिफिक स्टॉक का है, एंड देन ये ब्रेकआउट हुआ है। तो मार्केट फेज एनालिसिस में जब भी आप मार्केट फेज एनालिसिस करते हैं किसी भी मार्केट का, तो वहाँ पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैं फिर से बता रहा हूँ। पहला तो आपको देखना है कि कौन सा फेज है मार्केट का, वहाँ पे कंसोलिडेशन फेज है या फिर ट्रेंडिंग फेज है। देन क्योंकि जैसे यहाँ मैंने देखा ये कंसोलिडेशन फेज है, ठीक है। अब ये कंसोलिडेशन फेज जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है मार्केट का, तो इसमें कोई स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो हमें वो भी देखना है। जब यहाँ पे हमने देखा कि ये स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न यहाँ बना रहा है हेड एंड शोल्डर, जो अप हेड एंड शोल्डर, तो जो आपका एक इंट्रिंसिकली बुलिश पैटर्न है और एक्युमुलेशन फेज में क्रिएट हो रहा है, तो एक्सट्रिंसिकली बुलिश भी है, एनवायरनमेंट भी इसका बुलिश है। और यहाँ पे देन आपको देखना है इसका वॉल्यूम, जो आपको बताएगा एट व्हाट पॉइंट इट शुड ब्रेकआउट, किस पॉइंट पे ये ब्रेकआउट करेगा। और आपको यहाँ पे इसका ट्रेंड लाइन को भी देखना है, जो जो आपको हेल्प करेगा बताने में कि ब्रेकआउट कब हो रहा है। तो व्हेन यू जब आप ये ट्रेंड लाइन और ये वॉल्यूम दोनों मिलाएंगे, आपको ये पॉइंट पे आपको पता चलता है ये जो ब्रेकआउट है ये अच्छा ब्रेकआउट है, क्योंकि ये लोएस्ट पॉइंट ऑफ वॉल्यूम पे ब्रेकआउट हुआ है। और जब ये ब्रेकआउट हुआ उस समय आप देख सकते हैं वॉल्यूम काफी हाई था, एक हाई पॉइंट पे था जो स्पेसिफिक स्टॉक के लिए। तो ये तो दर्शाता है कि जो मार्केट है वो सपोर्ट कर रहा है इस ब्रेकआउट को अप ट्रेंड में। और इसके बाद देख सकते हैं मार्केट आपका अराउंड 130 रुपीज का जंप मारा है, जो अच्छा खासा है। पर स्टॉक आपको 130 रुपीज मात्र वो एक डेढ़ महीने में मिल जाएगा इस स्टॉक में। और आप यहाँ वॉल्यूम एनालिसिस भी कर सकते हैं। जब ये मार्केट आपका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ अप ट्रेंड में गया, तो आप देख सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम है इसका, it start going down 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 till this point, then it start increasing, इंक्रीज हुआ टिल दिस पॉइंट। देन जो फिर है इस पॉइंट के बाद आपका फिर ये डिक्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग नीचे चला गया। जो इसका आप फायदा कैसे उठा सकते हैं, जैसे आप देखिए ये जो मार्केट है ये ब्रेकआउट हुआ, देन इट गोज डाउन। क्यों डाउन गया? क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ तक ये लोएस्ट पॉइंट ऑफ वॉल्यूम में चला गया था। बट अगेन ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो ये मार्केट इंक्रीज होकर यहाँ तक गया। बट आफ्टर दिस पॉइंट
It market start going down, down, down till the lowest point of this specific stock. इस स्पेसिफिक स्टॉक का जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ वॉल्यूम है, वहां तक डाउन, तो देन जो दर्शाता है कि ये मार्केट, ये ट्रेंड है या एग्जॉशन की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज की शुरुआत हुई। और जब आप देख सकते हैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फेज की शुरुआत हुई, अब आप पूछिएगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ऐसा कौन सा पैटर्न बन रहा है जो दर्शाता है कि ये नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है, ये वाला पैटर्न है। तो नहीं, एक मिनट। ये डबल टॉप, डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, और डबल बॉटम पैटर्न आपका इंट्रिंसिकली बियर इंट्रिंसिकली बुलिश होता है, बट क्योंकि ये पैटर्न आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में बन रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो एनवायरनमेंट इसका बियरिश है, तो एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है उस इंट्रिंसिकली जो बुलिश है पैटर्न को। इस कारण से मार्केट इसके बाद डाउन ट्रेंड में चला गया। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए जब भी आप पैटर्न एनालिसिस कर रहे होते हैं, कि ये जो मार्केट है में जो भी पैटर्न बन रहा है, वो उसका सिर्फ इंट्रिंसिकली आप नहीं देखें कि बुलिश है कि बियरिश। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग सोचते हैं कि अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है तो वो बुलिश ही होगा। जैसे यहाँ पे डाउन हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, तो ये बुलिश ही होगा। बट अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में बन रहा हो, तो इवन ये बुलिश है, बट मार्केट इसके बाद स्टिल डाउन ट्रेंड में जाएगा। ये बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये बुलिश पैटर्न है, बट मार्केट का ये, बट इसका एनवायरनमेंट इसको सपोर्ट नहीं करेगा, एनवायरनमेंट काइंड ऑफ बेयरिश है। तो इस कारण से इसका मार्केट डाउन ट्रेंड में गया, बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड पैटर्न, डाउन ट्रेंड में गया है। जब भी याद रखिएगा, जब भी एक इंट्रिंसिक बुलिश पैटर्न बनने के बाद भी मार्केट अगर आपका बेयरिश डाउन ट्रेंड में जाए, तो वो जो ब्रेकआउट होता है बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, इसमें एंटर होने में कोई दुविधा नहीं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसका, ये जो बड़ी लाल कैंडल के साथ हुई है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पे हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला वॉल्यूम जो रेड वाला जिस पे मेरा कर्सर है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पे हुआ है। वो दर्शाता है कि मार्केट फुल्ली सपोर्ट कर रहा है इसको, और ये बहुत नीचे जाएगा, और नीचे गया भी है आफ्टर 1605 रुपीज़। ये जो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, ये एंड हुआ है 13-14 दैट इज 300, अराउंड 300 रुपीज डाउन, डाउन गया है ये। इन जस्ट इवन नॉट 1 मंथ, इन जस्ट 25 डेज ये काफ़ी डाउन गया है मार्केट। देन अगेन यहाँ पे आपका शुरू हो गया है एक्युमुलेशन फेज। सो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं ये मार्केट फेज एनालिसिस के रूल्स। और तो कुछ इसमें बताने के लिए नहीं है। थैंक यू।